नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है भावना नैयर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद खास प्रस्तुति में। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा पर विशेष प्रस्तुति। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव राजकीय यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा है और यहां वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के न्योते पर पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की ये रणनीतिक रूप से अहम और दोस्ती की नई मिसाल गढ़ती मालदीव की यात्रा है। जी हां, एक और हिंद महासागर में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, दूसरी ओर भारत मालदीव संबंधों में बढ़ता भरोसा और सहयोग का नया अध्याय। मालदीव भारत का बहुत ही करीब साझेदार है। पीएम मोदी का दौरा भारत मालदीव संबंधों को नई दिशा देने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए खास है। इस यात्रा से भारत मालदीव के रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। मालदीव और भारत की दोस्ती दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक मानी जाती है। इस यात्रा से दोनों देशों के व्यापक आर्थिक और समुद्री साझेदारी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के शीर्ष द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। तो इसी पर खास होगी हमारी आज की विशेष पेशकश। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी और हमारे खास मेहमान भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद मालदीव पहुंचने वाले हैं। ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचने वाले हैं। 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर माले पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मालदीव अपनी स्वतंत्रता की 60वीं जयंती मना रहा है। पीएम मोदी इससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। यह मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। राष्ट्रपति मुइज का एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पहली बार स्टेट विजिट बन रहा है, हमारा ही प्रधानमंत्री का बन रहा है। एंड इनका 60वां जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्र दिवस का, उसमें भी ये विशेष अतिथि बन के आ रहे हैं। ये भी बहुत सालों के बाद पहले बार किसी को निमंत्रण किया गया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, वो बायलैटरल बातचीत करेंगे, हमारा इनका राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत भी करेंगे, डेलीगेशन लेवल बातचीत भी करेंगे और बहुत सारा जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट के दौरान, इंडिया का ग्रांट असिस्टेंस के दौरान, इंडिया का बायर्स क्रेडिट के दौरान जो भी हमने मदद करके इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किए हैं, उसमें से कई सारे चीज़ों को हैंड ओवर भी करेंगे, इनॉग्रेट भी करेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोइजू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे, जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है। तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल, और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है, ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है, जिससे आप
क्या तकलीफ़ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी है। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए और 10 किलोमीटर तक इसकी एक 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे इस यात्रा के बाद नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मालदीव यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। एक नया अध्याय यहाँ जुड़ने जा रहा है। मालदीव की बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है और हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। प्राकृतिक रूप से बेहद ही सुंदर मालदीव 1200 द्वीपों पर बसा हुआ है और पर्यटन इसकी मुख्य इकोनॉमी का आधार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मालदीव यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, मेरी सहयोगी इस समय जया सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से ये पूरी मालदीव यात्रा अपने आप में कई मायनों में जरूरी है। शुक्रिया भावना। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, आइए इस वीडियो वॉल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक साझेदारी की 60वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री मालदीव की तीसरी यात्रा पर हैं और भारत और मालदीव के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है, वो किसी से अनछुए नहीं है और यकीनन ये इस भारत और मालदीव के संबंधों को बेहद ऐतिहासिक और मजबूत बनाते हैं। मालदीव के स्वतंत्रता के 60 साल में भारत की मौजूदगी, पीएम मोदी मालदीव की आजादी की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रपति मोइजू के कार्यकाल की ये पहली राजकीय मेजबानी है, इसलिए भी ये यात्रा और महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करें ऐतिहासिक संबंधों की तो 1965 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी। भारत और मालदीव के बीच ये जो 60 साल पुराने जो राजनयिक संबंध है, उनका जश्न साफ तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। साथ ही मालदीव पड़ोसी पहले नीति का एक बेहद मजबूत उदाहरण यहां पेश करता है। ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर दृष्टिकोण को मजबूत करती है। हिंद महासागर की अगर बात करें तो उसमें शांति और स्थिरता के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को। दोनों देश IOR की सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे भारत के नेतृत्व वाली सुरक्षा और सभी के लिए विकास यानी कि सागर दृष्टि को भी यहां पर साफ तौर से बल मिलता हुआ नजर आता है। बात करें तो भारत का प्रमुख आर्थिक और विकास साझेदार के रूप में मालदीव अहमियत रखता है। कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भारत संचालित वहां पर कर रहा है। भारत ने मालदीव को रियायती ऋण, अनुदान और क्रेता ऋण के जरिए लगातार मदद की है और लगातार दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्र जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन आदि पे भी लगातार काम करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो ईज निगरानी और समुद्री सुरक्षा सहयोग अहम कड़ी है भारत और मालदीव के बीच, क्योंकि जिस तरह से समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं दोनों देश, ये अभूतपूर्व है। दोनों देशों के बीच नियमित रक्षा अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दोनों देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के दायरे में भी सहयोग करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं।
बात करें अगर हम डिजिटल सहयोग की, तो डिजिटल सहयोग और यूपीआई समझौता अहम रहा। हाल ही में भारत और मालदीव ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपको पता है कि अगस्त 2024 में यूपीआई को मालदीव में लॉन्च करने के लिए भी अहम समझौता हुआ। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भी भारत और मालदीव की जो साझेदारी है वो अहम है। अगर हम बात करें तमाम क्षेत्रों में, आज हम देख रहे हैं किस तरह से भारत और मालदीव आगे बढ़ रहे हैं। फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, जिस क्षेत्र में भारत ने अपने डिजिटल फॉर्मूले को लेकर, अपने डिजिटल को लेकर जिस तरह से वैश्विक मंच पर एक तैयार की है, उसको भी यहां पर मालदीव ने अपनाया है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $548 मिलियन के पार यहां पर हो गया। यानी कि दोनों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और मालदीव एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। भारत मालदीव में पर्यटन जैसे क्षेत्रों और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भारतीय निवेशकों की भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति लगातार बनाए हुए है। अगर हम बात करें तो भारत और मालदीव, भारत से निर्यात की बात करें तो दवाएं, चावल और सीमेंट यहां पर निर्यात किया जाता है। भारत और मालदीव के बीच 1981 में जिस तरह से एक व्यापार समझौता किया गया, तो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए भी प्रावधान यहां पर साफ तौर पर आया। भारत से अगर आयात की बात करें तो स्क्रैप मेटल, समुद्री उत्पाद, ये मुख्य प्रमुख हैं जो कि आयात में आते हैं। अगर हम आगे बात करें तो भारत 2022 में जिस तरह से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मालदीव आने वाले भारतीयों के लिए एक वीजा मुक्त प्रवेश लागू किया, वो भी बहुत अहम है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान वहां पर बेहद महत्वपूर्ण। जिस तरह से भारतीय वहां पर मौजूद हैं, बेहद लोकप्रिय हैं, और वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतवंशियों का जो योगदान है वो काफी अहम है। अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदा में जिस तरह से भारत की तत्परता नजर आई है, कभी भी हर संकट में भारत सबसे पहले सहायता के लिए सामने आया है, चाहे भूकंप हो या महामारी। अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए अक्सर भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आगे आता है। साझा भविष्य की नींव, यानी कि हम आगे की राह देखें तो रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर अहम समझौते होने की यहां पे उम्मीद है द्विपक्षीय वार्ता के दौरान। और ये यात्रा व्यापार, रक्षा, पर्यटन और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का भी एक नए अवसर खोलती भी नजर आएगी। भारत मालदीव रिश्तों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप एक नया आकार दे रही है प्रधानमंत्री की यात्रा, और ये यात्रा दोनों पक्षों को घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने के अवसर यहां पर प्रदान करती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। तो बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मालदीव यात्रा। और आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, रुक करते हैं भावना का। आगे बढ़ेंगे। मालदीव में भारतीय मूल के लोगों ने एक खास पहचान बनाई है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव आगमन से वहां रह रहे भारतीय खासे उत्साहित हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भारतीय मूल के लोगों से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। मालदीव अपनी स्वतंत्रता के 60 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर हाजिर होंगे एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और इसके साथ ही भारत और मालदीव अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 60 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा की एक बहुत बड़ी और क्रूशल भूमिका है। मेरे साथ है कुछ महिलाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनालिसा से। मोनालिसा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है। मोनालिसा, आप कब है यहाँ पर और क्या इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है? मैं 2012 से हूँ, तो लगभग 14 साल हो गया। इंडियंस यहाँ पे काफ़ी है। हमारे रिजॉर्ट सेक्टर में अगर आप देखोगे करीबन 60 से 70% हर रिजॉर्ट में लगभग इंडियंस होते हैं। किचन में, बिग मार्केटिंग में। मैं खुद जर्मन कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से, बट हूँ तो इंडियन ही आखिर में। और यहाँ पे इंडियन का प्रेजेंस भी काफ़ी है, और पीएम मोदी जी इज़ कमिंग, तो हर किसी में एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, हर कोई खुश है। सड़कों पे तिरंगे ही तिरंगे नज़र आ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आ रही है? ये जो फीलिंग और ये जो एहसास है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वो होता है ना कि रूंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बस वही हो रहा है हमारे साथ। हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरे साथ है एक डेंटिस्ट है जो लोगों के दांत और उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्या कहेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और आप तो पहले मिल भी चुके हैं। हाँ, मेरा एक फीलिंग हो रहा है कि मेरा हम लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमारा पेरेंट आ रहा है हमसे मिलने के लिए, तो ऐसा फील हो रहा है कि सो वी फील प्रोटेक्टेड अंडर हिम। सो दैट इज 2019 में भी उनसे मिले थे, अब और तब में किस तरह का चेंजेस आप देख रहे हैं? अभी इट इज़ मोर कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल डायस्पोरा।
So that is what, no, we are so proud to have such a prime minister. मेरे साथ हैं वो शख्स जो डायस्पोरा को, अपने कल्चर को यहाँ पर बांधे हुए हैं। मंजिष्ठा, ये बताइए सबसे पहले आपका जो सेंटर है उसका क्या रोल रहता है ख़ास तौर से अपने कल्चर को यहाँ बनाए रखने में? हम इंडियन कल्चरल सेंटर के द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रसार और प्रचार में हम बहुत काम करते हैं और हमारे सहयोग में इंडियन ऑल द लोकल कल्चरल बॉडीज़ बहुत सहयोग देते हैं। बाकी इंडियन डायस्पोरा के साथ भी हम मिलके काम करते हैं। बहुत सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है ये। एंड द चिल्ड्रन राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। आई मीन इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट। अत्यंत गर्व का पल है हम सबके लिए। स्टेज पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री के स्वागत की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात ये है कि इन भारतीयों की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। वो जो एक माहौल बनेगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि भारतवंशी क्यों आगे हैं और क्यों उनका नेतृत्व उनको हमेशा आगे रखता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। तो उत्साह इस वक्त अपने चरम पर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और हमारे साथ इस वक्त विशाल बैरिस्टो जुड़ रहे हैं सीधे माले से, और साथ ही हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले अपने दर्शकों को माले ले चलते हैं जहां पर मौजूद है विशाल बैरिस्टो। विशाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वहां मौजूद भारतवंशियों में खासा उत्साह है। काफी ज्यादा अहम पोजीशंस में है वहां पर भारतवंशी, जिस तरह से वहां की इकोनॉमी को तो कंट्रीब्यूट करते ही साथ ही मालदीव्स में अपनी लिटिल इंडिया को भी जिंदा रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भावना, आप सुन सकते हैं ये एक हमारा इंडियन म्यूजिक चल रहा है, छाव डांस। बच्चों ने खास प्रिपरेशन किया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा हाथों में तिरंगा लिए, भारत माता की जय के साथ ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम छोटे बड़े हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद है और उनका एक ही सपना था कि प्रधानमंत्री को वो देखे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इंतज़ार किया। हालांकि 2019 में भी प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन कुछ लोग उस वक्त नहीं मिल पाए थे। इस बार वो बहुत खुश है। और आप देख सकते हैं ये बच्चे ये कर रहे हैं छाव डांस, जो हमारे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड का डांस है। यह मार्शल आर्ट फॉर्म है और ये ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इन्होंने काफ़ी तैयारी की है। कुछ हफ्तों से ये लगातार तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं छोटे से छोटे बच्चों से लेकर 15 साल की उम्र तक की ये बच्चे हैं और ये तमाम लड़कियां छाव डांस कर रही हैं। और इनकी तैयारी जो है वो आज उसका फाइनल डे है और ये बहुत खुश भी नज़र आ रही है। आपने बहुत तैयारी की है। I don't understand him. You have prepared a lot. So how's the feeling he's about to come? It's very exciting. Like we feel like really excited because this is a golden opportunity, right? Not everyone gets the chance to, see him and stay at such a close distance. So we feel really grateful for that. What do you have to say for the Prime Minister looking into the camera? We really love him so much and we are really excited to meet him and we are hoping to give our best performance, all of us. बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए सुनहरा अवसर है और हमने ख़ास तैयारी की है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, छाव डांस की ये परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं माहौल बिल्कुल खुशनुमा है, हिंद महासागर के बिल्कुल किनारे और ये रिजॉर्ट बना हुआ है और यहाँ पर ये तमाम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं इन सब के हाथों में तिरंगे हैं, ये सब ख़ास तौर से तैयार होकर आए हैं। एक मिनी इंडिया की झलक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और ये इतने देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इनका इंतज़ार अब कुछ ही देर में पूरा होने वाला है भावना, और बहुत ही खुशी का माहौल है। और ख़ास बात ये है क्योंकि मालदीव्स के अंदर करीब 60,000 इंडियन डायस्पोरा है और इस वजह से ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं मालदीव्स की इकोनॉमी में और अच्छी पोजीशंस पे हैं, की पोजीशंस पे हैं। जो भी मालदीव्स में आता है
वो इंडिया की तरफ से आता है, लेकिन इसके अलावा इंडिया यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चीन का भी एक ब्रिज है, लेकिन भारत मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल बना रहा है, जो 6.7 किलोमीटर का पुल है, और वो सबसे लंबा होगा मालदीव के अंदर, जो 4 द्वीपों को कनेक्ट करेगा, माले से लेकर थेलाफुशी तक। थेलाफुशी यहाँ का बिजनेस हब है, और इस वजह से जो टाइमिंग है वो कम होगा, ड्यूरेशन कम होगा, कम्युनिटी आसान होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और ये जो इंडियन ब्रिज बन रहा है वो 2026 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर यहाँ पर होंगे, ये ऐसा मानना है लोगों का यहाँ के। जी विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो प्रवासी भारतीयों में लगातार उत्साह नजर आ रहा है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव पहुंचने का, जहां जो विकास परियोजनाओं में भारत अहम साझेदारी निभा रहा है और अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये मालदीव यात्रा राजनीतिक महत्व में कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू के निमंत्रण पर हो रही है। वे जुलाई 2025 को मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होने वाले हैं। बिल्कुल, और साल 2025 में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का ये प्रतीक है। ये प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा है। पहले 2018 में और फिर दूसरी 2019 में उन्होंने यात्रा की थी। और कितनी महत्वपूर्ण है, राजनयिक महत्व है, इसके कूटनीतिक महत्व है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये 60वीं जो वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जरूर यहाँ पर प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं, और ये राष्ट्रपति मोइज्जू के कार्यकाल की भी पहली राजकीय मेजबानी है। क्या कुछ संकेत यहाँ पर देती नजर आती है ये भारत और मालदीव के प्रगाढ़ होते रिश्तों पे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कोई ये पहली यात्रा है, पहली यात्रा हो रही है प्रेसिडेंट मोइज्जू के टाइम में, स्टेट विजिट, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उसमें जो उनकी 60वीं वर्षगांठ है उस पर उसके चीफ गेस्ट बनाए जा रहे हैं। मालदीव और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, बहुत आपने जैसा कि अभी बताया, बहुत स्ट्रांग है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे लिए, क्योंकि और अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो 80% जो है हमारा, जो है 80% जो तेल है वो हमारा, या इसके जो लेन्स है, सी लेन्स है मालदीव से जो पास होती हैं, उसके थ्रू हमारे पास आता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो भारत सरकार के दो सिद्धांत हैं या जो अप्रोचेस हैं, एक वो सागर और एक महासागर, दोनों का मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि वो चीन की वजह से कुछ समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से भारत ने समस्या को हैंडल किया, पूरी तरह से अब रिलेशनशिप जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। और जिस तरह से भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत उनकी मदद की, जो इकोनॉमिकली करी, जो इनको जब आपदा आई उसमें हमने जो मदद की, उससे रियलाइजेशन हुआ कि जो है भारत ही उनका एक मित्र है जो उनको हर तरह की समस्या में काम आता है। तो एक कंप्लीटली जो है टर्न अराउंड हो गया इस रिलेशनशिप का, जो कि दिखाता है कि हम कितने उनके सहयोग करते हैं। और इसके जो है बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी मैं कहूंगा हैं। एक तो सिक्योरिटी के सुरक्षा की नीति के हिसाब में भारत इनको जो है ड्रग ट्रैफिकिंग में कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, क्योंकि वो रीजनल टेररिज्म जो है उसको वहां से फाइनेंसिंग होती थी। तो मालदीव ने हमसे रिक्वेस्ट की, भारत सरकार उनकी मदद कर रही है। उसके बाद हमारा जो एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उसके तहत जो है हम उनको डिफेंस में कोऑपरेट करेंगे। और एक जो हम अगर आर्थिक बात करें तो हम भारत ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट इनको कई, अभी आपने दिखाए उनके प्रोग्राम भी, वो उसमें हम लाइन ऑफ क्रेडिट, नई लाइन ऑफ क्रेडिट भी देने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री की जो समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस होंगी मेरे ख्याल से, उसमें जो है हम इनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सीवेज के हैं, हाउसिंग के हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए हम उनको मदद करने वाले हैं। अभी ब्रिज आपने दिखाया, जो कि सबसे लंबा ब्रिज वहां का जो बन रहा है 6.7 किलोमीटर का, वो है। दूसरा, हम FTA पर बातचीत, अभी हमारे राजदूत ने भी, उनका कमिश्नर ने भी बात की उसके बारे में, कि FTA हमारे साइन होने की उम्मीद है। और उसमें लोकल करेंसी सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो
वो रुपी और जो मालदीवियन रुपया है उसमें ट्रेड सेटलमेंट होगा। अभी हमारा जो ट्रेड है करीब 3800 करोड़ रुपए का है, और उम्मीद है कि जब ये हमारा एफटीए साइन हो जाएगा तो उसमें हमारा जो बिजनेस है, वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो और स्ट्रांग होगी, और मालदीव को हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। तो उनको जो है, और उसमें दूसरा जो है, एक और जो है, जो अभी आपने बात की थी उसके बारे में, डिजिटल के रुपीस के बारे में, कि उसमें उनको बहुत हम उसकी मदद करने वाले हैं, और उससे डिजिटल पेमेंट हार्मोनाइज होगा, ताकि रुपी जो मालदीव रुपी है वो भारतीय रुपी के साथ में कन्वर्ट हो सके, लोगों को पेमेंट जो सुविधा उनको होने वाली है उससे। बिल्कुल सुशील जी और डॉक्टर राजन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत मालदीव में किस तरीके से संबंधों में मजबूती दिख रही है और रिश्ते और प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोइज्जू से भी मुलाकात होने वाली है और दोनों के रिश्तों को और मजबूती मिलने वाली है। ऐसे वहीं दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण पर नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति डॉक्टर मोइज्जू और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति मोइज्जू की हाल ही में 3 मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण, अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू भारत दौरे पर आए थे। दुबई में हुए कॉप सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। तो द्विपक्षीय सहयोग दृष्टिकोण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में भी मोइज्जू आमंत्रित थे। तो यहाँ पे साझा दृष्टिकोण दोनों देशों के रिश्तों के लिए बना है मार्गदर्शक। और अक्टूबर 2024 में दोनों नेताओं ने मिलकर भारत मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भी संयुक्त दृष्टि पत्र अपनाया था, जो अब दोनों देशों के रिश्तों का मार्गदर्शक ढांचा बन चुका है। अगर दोनों देशों के बीच राजनयिक यात्राओं की बात करें तो इस साल में अब तक मालदीव के 6 से अधिक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भारत की उच्च स्तरीय यात्राएं कर चुके हैं। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मुइज्जू की मुलाकात को लेकर भी खासा उत्साह है और इस पर सभी की निगाहें हैं। जी हाँ, रिश्तों को आज नई ऊंचाई मिलने वाली है, नए अध्याय जुड़ने वाले हैं और बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली है। राष्ट्रपति मोइज्जू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। डॉक्टर राजन, हम देख रहे हैं कि भारत मालदीव के अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए तो बेहद ही मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव पिछले कुछ सालों में देखा, लेकिन अब रिश्तों में नरमाहट और गर्माहट नजर आ रही है। अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो दोनों क्षेत्रों के जो रिश्ते हैं उसमें रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मोइज्जू से मिलेंगे तो किन नए क्षेत्रों पर बात होगी और किन मुद्दों पर आगे बढ़ती हुई रणनीति नजर आएगी? जी भावना जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारा जो महत्व है, हमारा और मालदीव्स के साथ जो हमारे संबंध है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह है पड़ोसी प्रथम की जो नीति है हमारे भारत की, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने काफ़ी एक्टिवली उसको परस्यू किया है। तो उस दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कि आपने जैसा बताया कि जहाँ तक सुरक्षा सहयोग की बात है, तो आप जाने कि जो अरब का सागर है, यानी कि जो इंडो पैसिफिक में जो अरब सागर का जो क्षेत्र है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे सबसे बड़ी शक्ति, आप अफ्रीका से लेके अरब से लेके भारत तक देखेंगे तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शक्ति है तो भारत है। और वहाँ पे हम जो एक्सटर्नल पावर का जो इन्फ्लुएंस है उसको हम रोकना चाहते हैं। कुछ तो रेसिडेंट पावर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, जैसे अमेरिका इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन मालदीव्स हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो भारत का नज़दीक है, पड़ोसी देश है, साउथ एशिया का देश है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जैसा कि एम्बेसडर सिंघल ने बताया कि वो ट्रेड रूट उस एरिया से होता है, और कई बार चीन की नीति होती है कि जो साउथ एशिया के जो देश हैं उसको वो कैसे अपने प्रभाव में ला सके। तो उसकी चीन की जो कोशिश है उसको रोकने के लिए भी हमारे प्रयास हमेशा होते रहते हैं, श्रीलंका में भी और मालदीव्स में भी। कुछ उतार चढ़ाव जैसे आपने बताया कि हुए थे शुरू में, कि चीन वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की थी, और इन छोटे छोटे देश जिनका पॉपुलेशन केवल 5.5 लाख हो, तो वैसे देश को हमें ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कि उनकी अपनी मजबूरी होती है, अंदरूनी राजनीति होती है, और कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में वो इसको नहीं समझ पाते हैं।
कि जो पड़ोसी देश है उससे संबंध रखने कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अभी टर्न अराउंड हो रहा है, एक हिस्टोरिक है इन द सेंस कि अभी प्रधानमंत्री की जो यात्रा हो रही है यह दर्शाता है कि मालदीव्स भारत को कितना अहम मानता है। और भारत इसलिए अहम है, मैं बता दूं कि जो मालदीव्स है उसकी इकोनॉमी अभी अच्छी उतनी नहीं चल रही है। लगभग उनका जो ऋण है, बोला जाता है कि जो जीडीपी है उससे 134% ऋण हो चुका है। इस साल में उनको लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर पे करने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर बताया जा रहा है कि 1 बिलियन डॉलर तक उनको पे करना पड़ सकता है। दिक्कत यह है कि चाइना ने बहुत सारे जो लोन इत्यादि दिए थे उससे एक डेट क्राइसिस जैसी स्थिति भी पैदा हो रही थी। तो जो मोइजू हैं और वहाँ का जो रेजीम है मालदीव्स का, उनको लगा कि भारत के साथ सहयोग बहुत जरूरी है। और जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर में भारत का बहुत दबदबा है, वहाँ पे भारत के काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। और टूरिज्म सेक्टर में बता दूं कि लगभग 30% जो जीडीपी है मालदीव्स का उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो भारत उसमें अहम भूमिका रोल प्ले करता है। और आपने डिटेल्स सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि का बताया था, उसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और मालदीव्स हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो सिक्योरिटी कारण से, और मैरीटाइम सिक्योरिटी जिसकी हम बात करते हैं उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो जिस तरह से डेट था और जिस तरह से डिफॉल्ट में था, कहीं ना कहीं उसको उससे निकालने में भारत का सबसे अहम रोल रहा है। हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमान आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति, जहां हम बात कर रहे हैं भारत मालदीव के रिश्तों के संबंधों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में मालदीव पहुंचने वाले हैं। और हम आपको बताने की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण और कितनी अहम रहने वाली है और कई मायनों में खास रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं भारत और मालदीव के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग संबंधों की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से इसमें और गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 500 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA और द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत जारी है। मालदीव के साथ सहयोग के कुछ ऐसे नए क्षेत्र हैं जिस पर भारत काम कर रहा है। उसमें नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन और बुनियादी ढांचा विकास शामिल है। इसके अलावा भारत ने मालदीव को आपातकालीन आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई है। भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उभारने के लिए तत्काल सहायता प्रदान की है, जिसमें 400 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा शामिल है। इसके अलावा भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए का रुपया स्वैप सुविधा भी दी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI द्वारा ट्रेजरी बिल्स की खरीद भी की गई है। बिल्कुल, तो किस तरह से भारत मालदीव व्यापार और आर्थिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये बेहद अहम है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिंघल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, आज भारत लगातार तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन की सफल यात्रा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रधानमंत्री मालदीव पहुंचे, किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर, व्यापार के क्षेत्र पे है भारत मालदीव की और मजबूत होती देख सकते हैं साझेदारी इस यात्रा में? कि भारत और मालदीव के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध जो हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। और जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 3800 करोड़ रुपए का हमारा बायलैटरल ट्रेड है। और जो FTA अभी से बात कर रहे हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, उसमें जो है मालदीव को जो है सुविधा जो मिलने वाली है, उनको जो है सी फूड उनका खास एक्सपोर्ट जो होगा, गारमेंट का और टूरिज्म सर्विसेज का, उसको उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और
उसमें जो है अब और भी हम एक सुविधा होंगी उसको, इनको वो ये होगी कि जो रेगुलेटेड रिजीम है, कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं कि किस तरह का स्टैंडर्ड होने चाहिए, उनको हार्मोनाइज किया जाएगा। तीसरी बात जो है डिजिटल पेमेंट, जो अभी तक उनको समस्या है कि वो डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है, अब हम एक तो डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है हम जो उसमें जो सुविधा होने वाली है उनको कि वो रुपया, जो मालदीवियन रुपया है उसको रुपये में पेमेंट करा जाएगा, ताकि वो डॉलर पे जो डिपेंडेंस है उनकी, वो उनको जो है सुविधा मिलेगी उसमें। और जैसा कि अभी बताया प्रोफेसर साहब ने कि भारत जो है करीब 30% के करीब जो है टूरिज्म, हमारे यहाँ से इंडिया जो है नंबर 1 टूरिस्ट वहां से जाते हैं, और मालदीव की जो जीडीपी है करीब 30% जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके क्षेत्र में जिस तरह के हम बातचीत चल रही है उसमें उनका जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है वहां पे, तो उसमें उनको टूरिज्म की जो सुविधा है वो उनको बहुत बड़ा आसानी होगी उसमें। उसके अलावा जो सहयोग उनको दे रहे हैं कि उनका जो बेसिक जैसे सैनिटेशन की वहां समस्या है, या घरों की जो समस्या है, रोड की जो समस्या है, बुनियादी जो समस्याएं हैं, उसमें भारत उनको मदद करेगा। प्लस हम जो है उनकी जो और क्या है कि ट्रेनिंग हम जो उनको दे रहे हैं वो उनको, क्योंकि वहाँ जो टैलेंट का उनको थोड़ा उसकी शिक्षा का और उनका जो अनुभव उनका कम है, तो भारत जो है उसके बारे में उनको सहयोग कर रहा है। और एक ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह अभी आपने बताया कि हम उनको लोन दिए हैं, क्योंकि उनको जो डिजिटल उनके जो पेमेंट्स हैं, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या उनको खड़ी हुई है, भारत ने उनको उसमें मदद की है। और वो आगे भी मेरे ख्याल से मदद, अभी जो बातचीत होगी तो प्रेस रिलीज आएगी उसमें तो पता लगेगा कि भारत ने और उनको क्या सुविधा दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना कि जो उनके साथ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था PRI, उसमें उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पेमेंट्स की, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी बताया और आप लोगों ने भी बताया। तो उसको समस्या से निकलने के लिए भारत उनको अब मालदीव को नजर आ रहा है कि भारत ही एक मदद कर सकता है उनको इस समस्या से दूर आने के लिए। और तो इसलिए वो और भी क्लोज रिलेशनशिप चाह रहे हैं, जो कि उनका पहले समस्याएं थी, उनको रियलाइज हुआ कि भारत ही एक मददगार देश है जो उनका सच्चा दोस्त बनकर रह सकता है और उनको सच्चे तरीके से उनकी मदद कर रहा है। तो वो रियलाइजेशन जो है, अब ये जो प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हो रही है, ये उस रियलाइजेशन का रिजल्ट है कि भारत के साथ जो संबंध है उनको और मजबूती उनको चाहिए, करनी पड़ेगी उनको, और ये उनको रियलाइज हो गया है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से उनको रियलाइजेशन है कि लॉन्ग टर्म उसके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं भारत को और मालदीव को, क्योंकि जो इरिटेंट हो गए थे क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह सब होती है, तो लेकिन अब सब साइडों को महसूस हो गया है कि भारत ही उनका सच्चा मित्र है। तो आगे के लिए हमें ये बहुत अंतर आने वाला है, जो कि इस तरह की जो डोमेस्टिक उसमें वो जो इशू थे वो अब उनके वो नहीं रहेंगे इस बार। जी, तो भारत लगातार मालदीव का सच्चा और विश्वसनीय मित्र साबित हुआ है। फिर चाहे जब भी आर्थिक संकट आया हो, भारत ने मालदीव की हमेशा मित्रता निभाई है। डॉक्टर राजन हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, आर्थिक संकट हो या फिर वित्तीय सहायता की जरूरत हो, भारत हमेशा मालदीव के लिए खड़ा हुआ नजर आया है। जब पिछली बार मुइज़्ज़ू भारत आए थे तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ऐसे में इस घोषणा को आगे क्रियान्वयन के तौर पर आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा है एक तरह से काफ़ी उसमें सांकेतिक है और उसमें सब्सटेंटिव इश्यूज हैं। सांकेतिक यह है कि यह एक मैसेज देता है किसको? चीन को, पाकिस्तान को, टर्की को। ये सारे देश वहाँ पे अपने जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, मैं बता दूं। और यह भी बता दूं एक बैकग्राउंड के रूप में कि मुइज़्ज़ू की जो पहली यात्रा हुई थी टर्की हुई थी, उसके बाद चीन भी यात्रा करने गए थे और फिर भारत की भी यात्रा हुई थी अक्टूबर 2024 में, जैसा कि आपने बताया। तो उसके बाद से जो मालदीव्स है उसको भी समझ में शायद आने लगा था कि कोई भी छोटा देश उसको, और इतना नज़दीक का देश, सबसे नज़दीक का देश अगर हो, तो उसके साथ अगर आप संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो आपकी चाहे आर्थिक विपत्ति हो या फिर जो कई बार डिजास्टर का इशू होता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है, आप जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है ऐसे देशों के लिए। तो वैसे में किसी भी अगर सबसे रिलायबल अगर पार्टनर है मालदीव्स के दृष्टिकोण से तो वह है भारत।
और तो इसलिए मालदीव्स ने अपनी पॉलिसी को बदला, खासकर प्रेसिडेंट मोइजू ने अपनी पॉलिसी को बदली है। और अपने 60वें वर्षगांठ पे उन्होंने जिस ढंग से भारत प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है, तो वो दर्शाता है कि मालदीव्स एक क्लियर मैसेज देना चाहता है भारत को भी कि आप हमारे काफ़ी करीबी राष्ट्र हैं। और इसके साथ साथ यह मैसेज जाता है दूसरे देशों को भी, जो कहीं ना कहीं भारत और मालदीव्स में रिफ्ट लाने की कोशिश करते हैं। और चीन की नीति आप जानते हैं कि साउथ एशिया में उनकी नीति है कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ वो अपने संबंध बना के उनके सर्टन रजीम को कुछ पैसे दे के, इन्वेस्टमेंट करवा के इत्यादि वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में कंट्रोल कर रहे हैं, बांग्लादेश में वो कोशिश चल रही है, नेपाल में कोशिश चल रही है, और मालदीव्स में भी कोशिश हुई थी जो कि अभी फेल होती हुई नजर आ रही है। तो उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी खासकर इस क्षेत्र में, जो अरब सागर का जो क्षेत्र है, वो भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मॉरिशस से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, अफ्रीका के कई देश हैं वहां पे संबंध हमारे अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी हाल में चीन का प्रभाव नहीं बढ़े। तो उस दृष्टिकोण से महासागर प्रोजेक्ट इत्यादि हैं जिसमें कि बहुत सारे हैं, इंडियन ओशन रिम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस दृष्टिकोण से जो उसमें मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो कहने का मतलब कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत सारे डील साइन होंगे। बिल्कुल, तो हिंद महासागर में शांति और स्थिरता के लिहाज से एक बेहद अहम रणनीतिक कदम ये यात्रा को हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो भारत मालदीव विभिन्न फ्रंटों पर, विभिन्न मोर्चों पर यहाँ पर साथ नजर आ रहे हैं। और किस तरह से अगर हम बात करें कि भारत मालदीव का एक प्रमुख विकास सहयोगी है जो समय समय पर मालदीव को सहायता प्रदान करता है। भारत ने मालदीव को रियायती दर पर क्रेडिट लाइन यानी कि उधार सुविधा, अनुदान, सीधी आर्थिक मदद, बायस क्रेडिट, खरीदारों को दिया गया ऋण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और कौशल विकास की मदद यहां पर की है। और इसके अलावा भारत मालदीव में एक बहुत ही प्रमुख परियोजना यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। और ये परियोजना मालदीव के 4 द्वीपों को जोड़ेगा और इसे मालदीव के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव यानी कि गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके अलावा मालदीव में भारत की मदद से वर्तमान में सड़क निर्माण, हवाई अड्डे, मत्स्य इकाइयों में मदद कर रहा है और इसकी मालदीव की प्राथमिकता के हिसाब से सस्ती आवास योजनाओं यानी कि सोशल हाउसिंग में भी मदद कर रहा है। तो भारत मालदीव की अगर विकास साझेदारी की भी बात की जाए तो यहाँ भी नई ऊंचाइयों पर दोनों देश बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर राजन से यहाँ मैं पूछना चाहूँगी। डॉक्टर राजन, जिस तरीके से विकास परियोजनाओं की भी बात करें तो भारत विकास परियोजनाओं के लिहाज से मालदीव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। अगर माले कनेक्टिविटी परियोजना की बात की जाए तो जिस तरीके से भारत मालदीव की मदद कर रहा है और वहाँ के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विजिट अहम रहने वाली है, ऐसे में माले कनेक्टिविटी परियोजना अपने आप में कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, जो कि आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि वहाँ के जो 4 आइलैंड हैं, जो माले है और एक इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे बिजनेस आइलैंड है, उसको कनेक्ट करने का प्रयास है। सबसे बड़ा पुल है जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत की नीति क्या है कि हम वहाँ पे जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं या छोटे देश हैं जिनसे हमारे सहयोग अच्छे हैं, वहाँ पे हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ मैं डॉक्टर राजन और आपको और सिंगल जी आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मालदीव के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर मालदीव पहुंच चुके हैं। विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बिल्कुल, भारत और मालदीव के 60 वर्षों की साझेदारी का उत्सव साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ का मुख्य अतिथि के रूप में वहां शिरकत करने जा रहे हैं और काफी गर्मजोशी से उनका वहां पर स्वागत किया गया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले मालदीव की राजधानी माले पहुंचे, जहां विलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहां मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू और अन्य कई वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया। साथ ही साथ मालदीव की पारंपरिक सांस्कृतिक झलकी भी वहां देखने को मिली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की ये तीसरी यात्रा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि मालदीव और भारत के रिश्तों, राजनयिक रिश्तों को 60 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। और ऐसे में भारत मालदीव के रिश्तों को भी एक नई ऊंचाई और दोनों रिश्तों को एक नए आयाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहां पर हुआ है मालदीव में। और आपको बताएं तो भारत मालदीव का महत्वपूर्ण विकास साझेदार है। मालदीव में पर्यटन का काफी महत्व है और पर्यटन उद्योग में सी प्लेन की काफी अहम भूमिका है और सी प्लेन से कई भारतीय भी जुड़े हैं। इस पर देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त माले में हूं और मेरे ठीक पीछे है ये सी प्लेन। ये है ट्रांस मालदीवियन एयरवेज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सी प्लेन कंपनी है, जिसके पास अपने 65 जहाज़ हैं। सी प्लेन का मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उससे भी बढ़कर जो भारतीय यहाँ पर हैं वो इस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, यानी कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हवा में उड़ते माले का विहंगम दृश्य और हिंद महासागर के बदलते रंग देखना, यह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। क्रिस्टल जैसी साफ कोरल की चट्टानें नीचे एक जीवंत दुनिया की झलक देती हैं। भारत की मौजूदगी मालदीव के आर्थिक विकास में सर्वत्र दिखती है, जिसकी एक झलक यहां आसमान से भी साफ दिखाई पड़ती है। यह है भारत द्वारा बनाया जा रहा मालदीव का सबसे लंबा पुल, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई को प्रदर्शित कर रहा है। सी प्लेन की उड़ान में हम ठीक उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हम आपको दिखा सकते हैं गर्व के साथ वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। 6.7 किलोमीटर लंबा यह पुल यकीनन भारत और मालदीव की दोस्ती में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि ये है मालदीव का सबसे लंबा पुल। 2021 सितंबर में शुरू हुआ यह पुल बनकर खत्म होगा अगले साल सितंबर में, यानी कि 2026 में। सी प्लेन संचालन में भारतीय पेशेवर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो पायलट हो या टॉप मैनेजमेंट। इंडियंस का काफ़ी अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमारी कंपनी में भी काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे इंडियन काम कर रहे हैं और बाकी दूसरी ऑपरेशंस की पोजीशंस पे भी हमारे यहाँ काफ़ी इंडियंस हैं। इस द्वीपीय देश में सी प्लेन परिवहन का सबसे पसंदीदा माध्यम है और इसकी हर उड़ान एक नया रोमांच पैदा करती है। मालदीव के टूरिज्म में सी प्लेन इंडस्ट्री का अहम योगदान है। ये कन्वीनियंट है, वक्त बचाता है और साथ ही आपको एडवेंचर भी देता है। तो अगर आप मालदीव में हैं तो आप सी प्लेन का ज़रूर मज़ा लेंगे और इसके साथ ही ये बात भी जानकर आपको खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में भारतीय अहम योगदान निभा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे और शिवा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़ माले। तो जो विकास साझेदारी है, जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, ये बेहद अहम मुद्दा है भारत और मालदीव के इस मजबूत होते रिश्तों का। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। डॉक्टर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के JNU से। सिंघल जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से भारत और मालदीव के मजबूत होते रिश्तों की कहानी लगातार हम देख रहे हैं, विकास परियोजना जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो इसकी अहम कड़ी है। जिस तरह से भारत मालदीव के एक नए स्वरूप में वहां की बदलती तस्वीर के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उसका ऋण मालदीव जरूर मानता है। किस तरह से इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी हम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? कई अहम समझौतों के होने की उम्मीद है, क्या कुछ आप कहेंगे? सिंघल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सॉरी। आई थिंक
आपका सवाल है कि जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप जिस तरह से है। हाँ जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसा कि अभी दिखाया भी है हमने प्रोग्राम में, आपने जो चल रहा है आपका प्रोग्राम, उसमें हमने जो बातचीत की है वो दिखाता है कि कितना इन्फ्लुएंस है भारत का, जो डेवलपमेंट हो रहा है मालदीव में उसमें कितना भारत का योगदान है। वो चाहे उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक बुनियादी जरूरत है उनका हो, पानी का हो, सीवेज की प्रॉब्लम हो, या कनेक्टिविटी की इशू हो, या ट्रांसपोर्ट हो, या मेडिकल इमरजेंसी हो, भारत ने अपने उनको जो है डॉर्नियर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि जहां मेडिकल के वो बहुत, जैसा हम जानते हैं मालदीव में करीब 2000 से ऊपर ज्यादा आइलैंड हैं और उसमें काफी बसे हुए हैं, तो दूरी बहुत ज्यादा है, तो मैं जो सुविधाएं है मेडिकल सुविधाएं बहुत कम है, तो कुछ ही जगह पर है, तो भारत ने उनके लिए प्रोवाइड भी हेल्प किया हुआ है कि जो डॉर्नियर प्लेन है इमरजेंसी इवैक्यूएशन करने के लिए, वो भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उनको। और दूसरा, हम उनको जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव जो है फिशरीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि इतना उनके पास में इनकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बड़ी है, और वो उनके पास इतना सुविधाएं नहीं है कि जो दूसरे जो देशों से लोग फिशरीज के लिए उनके वहां से चोरी से मछली पकड़ने वो आते हैं, उनको कैसे उनको रोकें, उसमें भारत उनकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है, सर्वेलेंस में उनकी बहुत मदद कर रहा है। तो क्या कि उनका जो आर्थिक सहयोग, आर्थिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी उनकी तरह से करी जा सके, तो भारत जो है, जो हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया है, उसके तहत हमने जो है उनको कोस्टल रडार हमने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, जॉइंटली हम उनका वहाँ पेट्रोल भी करते हैं और नेवी एक्सरसाइज भी करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट बहुत बड़ा है उस एरिया से, बहुत सी से, और वो जो है रीजनल जो टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसमें हम उसको उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत जो है उसको उनकी मदद कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से भारत मदद कर रहा है वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो सबसे बड़ा पुल है मालदीव का, उसमें भी यहाँ पर भारत ही वहाँ पर उसका निर्माण कर रहा है। जी, तो डॉक्टर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। डॉक्टर राजन, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मालदीव की बात की जाए तो पर्यटन यहाँ की इकोनॉमी का मुख्य आधार है और भारतीय पर्यटक जो हैं लगातार मालदीव घूमने के लिए जाते हैं, और अगर जून तक की बात की जाए तो 60,000 भारतीय पर्यटक अभी तक मालदीव जा चुके हैं। ऐसे में पर्यटन यहाँ का उभरता हुआ इकोनॉमी में क्षेत्र भी है। इस यात्रा की बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से क्या कोई मुख्य समझौते हो सकते हैं, और भारतीयों की अग्रणी भूमिका यहाँ नजर आ रही है मालदीव में? जी, निश्चित रूप से पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मालदीव्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी का, जैसे मैंने पहले बताया था, लगभग 28 से 30% जो उनकी इकोनॉमी है उसमें पर्यटन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पर्यटन ही कंट्रीब्यूट करता है उनकी GDP का लगभग 30%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेवलप्ड वहाँ का पर्यटन का क्षेत्र होगा। लेकिन मैं बता दूं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी के लिए वहाँ जाना बहुत आसान है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, खासकर अभी जो मंथ की शुरुआत होने वाले विंटर के महीनों में, उसमें काफ़ी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलिया, इजराइल इत्यादि से, काफ़ी अरब से बहुत लोग आते हैं, तो काफ़ी महंगा भी हो जाता है। तो वैसे में सबके लिए ये नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि चूँकि भारत से नज़दीक है और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं मालदीव से पिछले कई वर्षों तक, तो उस कारण से जो टूरिज्म सेक्टर है वो भारत पे भी कई मायने में निर्भर है। केवल टूरिस्ट नहीं, बल्कि टूरिस्ट तो जाते ही हैं भारत से, जैसा आपने बताया कि 60,000 जा चुके हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट के लिए जो सप्लाई चाहिए, चाहे वो फूड की बात करूँ, वाटर की, कोल्ड ड्रिंक्स की, या जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट होता है और मालदीव से इम्पोर्ट करता है। तो और अभी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की चर्चा की थी, जिसमें कि एक बहुत ही आसान हो जाएगा टूरिज्म का सेक्टर, जब आप एक तो रूपी और वहाँ का जो रुपया है उसमें अगर एक्सचेंज डायरेक्टली होना शुरू हो जाए और उसमें एक थर्ड करेंसी की जरूरत नहीं पड़े, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा कि अगर UPI की जो बात की थी, अगर वो सक्सेसफुली काम करता है, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो जैसा कि हम भारत में कर पाते हैं, अगर हम वहाँ पे भी कर पाए तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, और जो कि टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी प्रमोट करेगा। कुछ मैं अगर आप समय दें तो कुछ कंट्रोवर्सीज हुए थे पिछले साल जनवरी 2024 में,
जब कुछ स्टेटमेंट दे गए थे हमारे राष्ट्राध्यक्ष के विरोध में, तो उसके बाद से भारत ने विरोध भी किया था। भारत की एक कंपनी है मैकमा ट्रिप करके, उसने भी काफ़ी विरोध किया था। उसके बाद टूरिस्ट की संख्या काफ़ी कम हो गई थी वहाँ पे, और उससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई थी। और मैं अभी बता दूं कि अभी ऋण में डूबा हुआ मालदीव्स है, और उसका एक प्रमुख कारण यह है कि काफ़ी टूरिज्म का सेक्टर वहाँ पे सफ़र किया था। पहले भी कोविड इत्यादि के कारण सफ़र किया था। उसके बाद से इस ढंग के जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट कुछ वहाँ के जो लीडर्स उन्होंने जो देने शुरू किए थे, उसके बाद से काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो अभी जो यात्रा हो रहा है, उस यात्रा से एक उसमें काफ़ी परिवर्तन की संभावना है। मालदीव्स को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर आएंगे तो एक जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एक जो प्रो इंडिया सेंटिमेंट है वो काफ़ी, और प्रो मालदीव्स इंडिया में जो प्रो मालदीव सेंटिमेंट है वो काफ़ी उभरेगा, और फिर से पर्यटन की संभावना काफ़ी बढ़ेगी। और अभी विंटर के मंथ्स आने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे जाते हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि मालदीव्स अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है, मालदीव्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी इकोनॉमी, जैसा मैंने बताया, कि लगभग एक ऋण काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 134% ऑफ GDP जो है वह वहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा, उतना ऋण हो गया है। तो वैसे में टूरिज्म का सेक्टर उनको प्रमोट करने बिल्कुल, और यहाँ पर एक बार फिर वो एक उम्मीद की निगाहों के साथ भारत को देख रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने रहिए। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और PM मोदी की मालदीव यात्रा किस तरह से रणनीति, संबंध और सहयोग का एक नया अध्याय लिखती नजर आएगी, उस पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत मालदीव के रिश्तों की, और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं रक्षा और सुरक्षा सहयोग, यानी कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत लगातार मालदीव की रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करता रहा है, और इसमें मालदीव के सैनिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है, जो नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम और दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास के जरिए किया जाता रहा है। भारत मालदीव को उसके समुद्री क्षेत्र EEZ की निगरानी और समुद्री सुरक्षा, यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मजबूत करने के लिए जहाज और अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराता है। साथ ही इसके अलावा दोनों देश कोलंबो सुरक्षा समूह, यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो रक्षा और डिफेंस सिक्योरिटी की बात की जाए तो दोनों देश लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस जो हैं वो चल रही हैं, साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात चल रही है, और रक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में भी नए आयाम यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर गए हैं तो इस क्षेत्र में भी आगे काम करते हुए दोनों देश नजर आएंगे। यहाँ हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार सिंघल जी और साथ ही साथ डॉक्टर राजन कुमार जी। सुशील जी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से बात हो रही है कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग की, ऐसे में हमने देखा था कि जिस तरीके से NSAs मिले थे अलग अलग देशों के, और कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग को आगे बढ़ाने की पहल की गई थी, जिस तरीके से समुद्री सुरक्षा के लिए ये सारे देश मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग को कितना पुश मिलता हुआ नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के जरिए? बिल्कुल, एक्चुअली कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो, जैसा आप जानते हैं कि भारत, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव इसके मेंबर हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आर्थिक जो ढांचा है, हमारा अपना जो इंपोर्ट्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, तो भारत का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले क्योंकि वो संबंध थोड़े, मालदीव का थोड़ा समस्या चल रहा था, तो मालदीव ने तब उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 2024 में मालदीव जो है ना उसका फाउंडर मेंबर बन गया है।
और इसके जो अभी जैसा अभी आपने एनएसए की बात की, तो उसमें बातचीत हुई थी कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन किस तरह से बढ़ा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसके बारे में अभी जो है हम ड्रग ट्रैफिकिंग जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके विषय में जो है बहुत भारत को भी चिंता है और मालदीव और जो श्रीलंका उनको भी चिंता है। तो इसके एरिया में हम कॉपरेट कर रहे हैं, एक ऑपरेशनल शील्ड के नाम से है, तो उसमें उसके अंतर्गत हम जॉइंट जो है साथ में जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है इस सारी सी लेन्स की और इस एरिया की। और साथ साथ हम जो है नेवी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम इसके अंदर कर रहे हैं। और जो है टेरर नेटवर्क उसके खिलाफ हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने भारत ने इनको डॉर्नियर जो मैंने कहा था कि अभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए हैं मालदीव को, और उसको अब जो है उन मालदीव कमांड के अंडर काम कर रहे हैं। उसमें जो उनको सपोर्ट किया जा रहा है, भारत उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। और मेरे ख्याल से जो अभी बातचीत चल रही है कि भारत शायद $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट अभी और देने वाला है यात्रा के दौरान। उसके अंदर हमारी जो हार्डवेयर हम जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी हेलीकॉप्टर वगैरह के बारे में बात की, वो उस तरह के हार्डवेयर उनको और ज्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो है जो फिशरीज की जो समस्या है उनकी जो फिशिंग लेन है वहां जो लोग बाहर के लोग आकर के उनको फिशिंग करते हैं जिससे मालदीव को आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी पेट्रोलिंग के अलावा हम उनको मेरे ख्याल से पेट्रोल बोट वगैरह प्रोवाइड करने की बात चल रही है ताकि जो है उनको अपनी जो निगरानी जो है EEZ की जो निगरानी उसमें उसको और वो अपनी तरीके से अपने बढ़ा सकें, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो है उनके जो नेवी है, जो आर्मी पर्सनल है, नेवी है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं एक्सरसाइज के अलावा, तो ताकि जॉइंट ऑपरेटिबिलिटी आसान हो जाती है। क्योंकि दोनों जब कभी कोई समस्या हो रक्षा की हो या जो है कोई उसकी कहीं आप नेचुरल प्रॉब्लम हो, तो उसमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो उस एरिया में आई थिंक कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है उसकी जो बातचीत हो रही है होगी, उससे और उसको जो है रिलेशनशिप डीपन होगी। क्योंकि जो है उनको मालदीव को रियलाइज हो गया है कि भारत जो है जो सुविधा प्रोवाइड करता है, जो भी मदद देता है, एक तो उसकी कीमतें बहुत कम है और रिलायबल है होती है। बिल्कुल, तो विस्तारवादी नीति के आगे जो विश्वास की नीति है, जो साझा भविष्य का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। डॉक्टर राजन हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर राजन, ये यात्रा इसलिए भी हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में जिस तरह से इस वक्त भारत की जो मौजूदगी है, जो प्रभाव भारत का इस वक्त नजर आ रहा है, कैसे मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर जो एक स्थिर और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था कि लगातार वकालत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि किस तरह से यहां पर विस्तारवादी नीति नहीं, विश्वास की नीति और जो साझा भविष्य की नीति को लेकर यहां पर भारत आगे बढ़ रहा है, उस लिहाज से भी बेहद अहम होगी दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत होगी। जी, यह जो क्षेत्र है जो इंडियन ओशन रिम का क्षेत्र है, आप यहाँ से केरला से स्टार्ट करें, फिर अरेबियन सी होते हुए आप नीचे अफ्रीका तक जाएंगे, तो ये एक तरह से भारत का समुद्र होना चाहिए। जिस ढंग का भारत का साइज है, जो भारत का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे क्या, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हैं कि जितना भी तेल का व्यापार होता है खाड़ी के देशों से, समुद्री रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्हीं रास्तों से होता है। फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है चीन से, साउथ ईस्ट एशिया इत्यादि देशों से जो यूरोप जा रहे हैं वो इस रास्ते से जा रहे हैं। तो सी लेन और सी रूट यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे में चूँकि मालदीव्स उस पूरे सेंटर में है, उस वहाँ पे और दूसरा उस ढंग का कोई देश नहीं है, तो वैसे में उस मैरीटाइम दृष्टिकोण से देखेंगे तो मालदीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालदीव्स और श्रीलंका, हमारे श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध हो चुके हैं, तो श्रीलंका कोई इशू नहीं था। लेकिन प्रेसिडेंट मोइजो के आने के बाद थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही थी, उतार चढ़ाव की बातें हो रही थी। उसके बाद से लेकिन चूँकि कोलंबो जो कॉन्क्लेव मीटिंग होती है या फिर जो दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं, उसमें मालदीव्स की हिस्सेदारी भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट अगर मैं यह कहूँ कि मालदीव्स हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका सबसे प्रमुख कारण है मैरीटाइम सिक्योरिटी भारत का।
क्योंकि हम वहाँ पे नहीं चाहते हैं कि कोई भी दूसरा देश वहाँ पे आके अपने प्रभाव को बढ़ाए। और चीन की लगातार कोशिश रहती है कि वह इस यहाँ पे मालदीव्स में अपने जो उसके सर्विलेंस रेडार्स हैं या पोर्ट डेवलपमेंट की कोशिश करते रहता है, श्रीलंका में भी और यहाँ पे भी। और मालदीव्स और पाकिस्तान और श्रीलंका के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश करते रहता है। तो वैसे में मालदीव्स एक छोटा देश है, एक पड़ोसी देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए। और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि यह मालदीव्स का हमारे साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और वहाँ का जो अंदरूनी राजनीति है, कई बार जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है वो नॉर्मली प्रो इंडिया पॉलिसी होती है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव पार्टी है वो कई बार उनकी चूँकि अंदरूनी राजनीति के कारण उनके भारत का विरोध करने लगते हैं, लेकिन उनको भी धीरे धीरे रियलाइज होता है जब वो आ जाते हैं सत्ता में कि किस ढंग से भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रख के उनका ही नुकसान होता है। और अभी जो आर्थिक समस्या वहाँ पे हो रही है उसका प्रमुख कारण वही है, नहीं तो इस ढंग की समस्या मालदीव्स में नहीं होती अभी। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और मालदीव्स के लिए भारत उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं, पड़ोसी देश तो है ही, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था भारत पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से भी निर्भर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मालदीव्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो छोटा देश है, टेररिज्म की समस्या एक ग्लोबल समस्या होती जा रही है। वैसे में उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे आइलैंड्स को वो उस पर निगरानी रख पाएँ। और वैसे और चूँकि पाकिस्तान भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहता है, जो दूसरे ग्रुप्स हैं अलकायदा इत्यादि वो भी वहाँ पे प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग की जो बात एम्बेसडर सिंघल बार बार कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स में आप कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वह निगरानी मालदीव्स भारत सरकार के सहयोग के बिना नहीं कर सकता है। तो वैसे में जो सिक्योरिटी के इशू हैं उसमें टेररिज्म का इशू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ट्रैफिक का इशू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर समुद्री सुरक्षा की बात की जाए, वैश्विक आतंकवाद की बात की जाए या ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जाए, ऐसे में दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं और ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि कई मायनों में ये खास होने जा रही है। और अगर रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। अपने विशेष मेहमानों से हम चाहेंगे कि वो अभी बने रहें और हमारी चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मालदीव यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत ही गर्मजोशी से उनका वहां पर स्वागत हुआ और लगातार किस तरह से रणनीति, संबंध, सहयोग और नए क्षेत्रों में भी एक बेहतर पार्टनरशिप की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है दोनों देशों की, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए सुशील कुमार सिंगर, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार भारत और मालदीव के संबंधों की, सिंगल जी, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ बहुत ही गर्मजोशी से। राष्ट्रपति मुइज़ू खुद उनका स्वागत करने वहां पहुंचे और वहां भी वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज जिस तरह से साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। किस तरह से देखते हैं, काफ़ी भविष्य की तरफ से काफ़ी सकारात्मक तस्वीरें ये सामने आई हैं और काफ़ी कुछ उम्मीद की जा सकती है अहम क्षेत्रों में अहम समझौतों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, राष्ट्रपति जी खुद लेने उनको वहां पर पहुंचे थे, तो वो दिखाता है कि मालदीव जो है कितना भारत के साथ में इच्छुक है कि उनके संबंध प्रगाढ़ हों। और उनको महसूस हो गया है रहा है बराबर कि भारत उनका बहुत ही अभिन्न मित्र है और भारत की जो पॉलिसीज हैं कि जो चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट हो या सागर हो या महासागर हो, उससे मालदीव जैसे देशों को ही फायदा, जो नेबरहुड में है हमारे,
उन्हीं को फायदा है, ये रियलाइजेशन पूरी तरह से आ चुका है मेरे विचार से मालदीव को। और वो अब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत से उनके संबंध प्रगाढ़ हो। और ये जो स्वागत जिस तरीके से किया गया है, जिस तरह का प्रोग्राम अभी मीडिया में आया है कि इस तरह की उनकी प्रधानमंत्री जी की एंगेजमेंट है, जो वो वहां पर मुख्य अतिथि होंगे उनके 60वीं वर्षगांठ पर, और भारत के भी ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों चीज एक साथ हो रही हैं। उनकी 60वीं वर्षगांठ भी है और भारत के संबंध, राजनीतिक संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ है, क्योंकि भारत एक पहला देश था जिसने 1965 में जब आजाद हुआ मालदीव सबसे पहला देश था जिसने उनको मान्यता दी थी। तो और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे स्टैब्लिश हुए थे। तो एक उसकी भी यादगार एक तरीके से सबको अब इस मौका मिल रहा है कि याद आने करने का कि भारत उनके 1965 जब वो आजाद हुए तब से उनके साथ में खड़ा हुआ है और उनकी मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो यात्रा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, और फ्यूचर में जब हम देखेंगे इस यात्रा को तो हमें महसूस होगा कि उसने क्या नए आयाम सिंघल जी, कई बिग टेकअवेज जो होंगे यहाँ से लेते हुए जाएंगे। डॉक्टर राजन, यहाँ मैं बात करना चाहूंगी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी। जिस तरीके से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, और जहाँ वो भाषा बोली जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय भाषा की झलक नजर आती है। और अगर भारतीय व्यंजनों की बात की जाए तो बेहद ही मशहूर और लोकप्रिय और बेहद ही पसंद किए जाते हैं मालदीव में भारतीय व्यंजन। जी बिल्कुल, देखिए हिस्टोरिकली मालदीव्स तो एक जो भारत का जो एक्सटेंडेड एरिया है जो उसका हिस्सा रहा है। तो वैसे में कॉलोनियल पीरियड हो या उससे कॉलोनियल पीरियड से पहले जो मुगल पीरियड है या उससे पहले की बात करूं तो जो हिस्टोरिक इंटरेक्शन रहा है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी इंटेंस रहा है। तो इस कारण से चाहे मैं लैंग्वेज की बात करूं या फिर जो कलनरी हैबिट्स जो हैं या जो वहाँ पे हैं, और अभी भी आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया भी था कि वहाँ पे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं इत्यादि, उस सारे होटल्स में बहुत सारे शेफ्स जो हैं इंडियन हैं। और तो लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, टू सम एक्सटेंट रिलीजन की मैं बात करूं तो वह भी भारत से काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ पे डाइवर्सिटी उस ढंग से तो नहीं है जैसा कि भारत में है, लेकिन हिस्टोरिकली, लिंग्विस्टिकली और जो फूड हैबिट्स हैं उस हिसाब से हमारे काफ़ी संबंध बिल्कुल एक तरह के हैं। वहाँ पे ईटिंग हैबिट की मैं बात करूँ तो ईटिंग हैबिट लगभग जो फूड है, चाहे वो मैं नॉन वेज में यानी कि फ़िश इंपॉर्टेंट, चूँकि वो समुद्री क्षेत्र है तो फिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो भारत के जो व्यंजन है वो ज़्यादातर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और चूँकि कल्चरल इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है बहुत दिनों से, बहुत कई 100 वर्षों से, तो उस कारण से मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलैरिटी है। और एक और कारण है कि चूँकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री अभी प्रमोट हो रहा है, टूरिज्म का इंडस्ट्री, और वहाँ पे अगर भारत के नागरिक बहुत जा रहे हों तो वैसे में आप यह मान के चलें कि उनके हिसाब से व्यंजन भी वहाँ पे तैयार होते हैं, उनके हिसाब से कल्चर भी जो है वह भी डेवलप होता है। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्टोरिकली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली जो सिमिलैरिटी रहा है इस कारण से काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों। बिल्कुल, तो यहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्ट का भी जिक्र करना चाहेंगे। सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत की कला, संस्कृति और भारत के लोग, प्रवासी भारतीय जो इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, उन्हें एक सुर में जोड़ने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उसकी झलक हमें लगातार नजर आती है। किस तरह से देखते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के रिश्तों को और जोड़ने में। और यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें यहाँ पर हमें मिल रही हैं मालदीव से, वो भी हम यहाँ पे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मालदीव और वहां से तस्वीरें लगातार आना जारी हैं।
2 दिन की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और भारत की सांस्कृतिक झलक भी यहां देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि अभी भी भारत इस क्षेत्र में कूटनीतिक धुरी है और ये धुरी मजबूती के साथ घूम रही है। बिल्कुल, तो रणनीतिक रूप से अहम और दोस्ती की नई मिसाल करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा। लगातार हमारी स्पेशल कवरेज जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे और भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
दम आलू कैसे बना? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे।